गार्जियन हजरात और घर के गार्जियन जिम्मेदारान सुनो, तकरीरें बहुत सारी आप सुना करते हो, बहुत सारी बातें सुनते हो, लेकिन सुनिए और ध्यान दीजिए और इस तकरीर को अपने घर के लोगों को सुनाइए और गौर कीजिए। सबसे पहले अपने अंदर ईमान पैदा करो जो घर का गार्जियन है। मतलब अगर बाप है तो वो ईमान अपने अंदर पैदा करे, माँ है तो वो अपने अंदर ईमान पैदा करे और अल्लाह से वो पहले डरे, उसके बाद अपने बच्चों के दिलों के अंदर अल्लाह का डर पैदा करवाए। बच्चों के, आज बच्चों के दिलों के अंदर डर अल्लाह का पैदा करवाएगा। भूत और जिन और ना जाने चुड़ैल और ना जाने भूतनी और ना जाने किसका किसका डर पैदा कर। बेटा उधर मत जाना, भूत लग जाएगा, उधर मत जाना, डाइन खा जाएगा, उधर मत जाना, ये कर लेगा। नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। अल्लाह की कसम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तुम्हारी रहमे मादर के अंदर हिफाजत कर सकता है तो रहमे मादर से निकलने के बाद क्या अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर नहीं है कि अल्लाह ताला तुम्हारी हिफाजत करे? हर हाल में अल्लाह ताला इस बात के ऊपर कादिर है कि तुम्हारी मदद वो करेगा और तुम्हारी हिफाजत भी करेगा। अपने बच्चों को घर से बाहर निकालो तो बोलो बेटा जब तुम घर से बाहर निकलो तो कुल औज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ के निकलो, कुल औज़ु बिरब्बिन नास पढ़ के निकलो, फला फला सूरतें पढ़ के निकला करो। अल्लाह की कसम, जिन भूत तो दूर की बात है, एक शैतान की जर्रा बराबर भी तुम्हारे ऊपर कुछ भी उसका वार जर्रा बराबर असर पैदा नहीं कर सकता है। शर्त यह है कि कुरान की आयतों को पढ़ करके तुम निकला करो। आज कुरान की आयतें पढ़ करके हम और आप निकलते हैं नहीं। अल्लाह के ऊपर तवक्कुल नहीं है, अल्लाह के ऊपर भरोसा नहीं है, अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं है। आज छोटा सा बच्चा हो, बोलने के लायक हो तो उस बच्चे को अल्लाह अल्लाह बुलवाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाओ, यानी अल्लाह के बारे में बताओ, अल्लाह का मकाम ये, अल्लाह के बारे में बताओ कि अल्लाह वो हमारी सांस का मालिक है, उसकी इजाज़त के बगैर सांस अंदर और बाहर नहीं कर सकते, उसके बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर कोई चल नहीं सकता, कोई दौड़ नहीं सकता, कोई भाग नहीं सकता है। तुम उस बच्चे को अल्लाह के मकाम के बारे में बताओ। मेरे भाइयों, ईमान का दर्स अपने बच्चों को दो, अपने बच्चियों को दो, अपने घर वालों को दो, अपने फैमिली को दो, अपने रिश्तेदार वालों को दो, अपने लोगों को बताओ कि अल्लाह ताला का मकाम ये है। ऐ मेरे भाइयों, कुछ भी करो, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ऐ मेरे बंदो, मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, मेरी इबादत करो, मेरी भक्ति करो, मेरे सामने सजदा करो, ला तुशरिकूनी, और मेरे साथ किसी को हरगिज हरगिज शरीक मत करो। पहला, अल्लाह की मदद आएगी, ईमान वाले बनो। नंबर 2, अल्लाह की मदद कब आएगी? अल्लाह की मदद आएगी वअमिलुस्सालिहात, नेक अमल करो। नेक अमल जानते किसको कहते हैं? एक होता अमल, नमाज रोजा हज ज़कात, इसको क्या बोला जाता है? इसको अमल बोला जाता है। कुरान पढ़ना ये भी अमल है, सदका खैरात करना ये भी अमल है, कोई भी काम करें ये अमल है। लेकिन एक होता है, अल्लाह ताला ने अमल करने का हुक्म नहीं दिया। जहां भी आप कुरान के अंदर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा वअमिलुस्सालिहात। सूरह अस्र को उठाइए, वल अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात। यहाँ भी आपको नेक अमल मिलेगा। और आप इसी तरीके से जब जन्नत की बशारत सुनाई जा रही है, वबश्शिरिल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, तो यहाँ भी आपको नेक अमल मिलेगा। जन्नत की बशारत दे दो उन लोगों को जो ईमान वाले हैं, वअमिलुस्सालिहात, और नेक अमल करने वाले हैं। ये नेक अमल और अमल साले है क्या भाई? ये कौन सी चीज है वअमिलुस्सालिहात? नेक अमल क्या है? हम तो सुनते आए मौलवियों से ये नेक अमल किया है। आओ जरा इसकी डिफिनेशन और इसकी तारीफ मैं आपके दिलो दिमाग के अंदर डालने की कोशिश कर रहा हूं। गरीबों की मदद करना, गरीबों की मदद करना क्या है? नेकी है। गरीबों की मदद हम भी करते हैं, गरीबों की मदद हमारे गैर मुस्लिम भाई भी करते हैं, नहीं करते हैं? ठंडी के महीने में देखिए बहुत से हमारे गैर मुस्लिम भाई कंबल बांटते हैं। गर्मी के महीने में देखिए हमारे बहुत से गैर मुस्लिम भाई पानी पिलाते हैं।
क्या ये नेक ये अमल नहीं है, ये नेकी नहीं है? ये नेकी है, बिल्कुल नेकी है, लेकिन इसको अमल साले नहीं कहा जाएगा। अमल साले माना जाएगा जब उसके अंदर ईमान हो और अल्लाह के लिए ये काम करता हो। ईमान होना जरूरी है, ईमान के बगैर कोई भी अमल काबिल कबूल नहीं है। अगर ईमान है और अगर कोई अमल कर रहे हो तब अल्लाह तुम्हारे उस अमल को कबूल करेगा। ईमान नहीं है तो उस अमल के बदले तुम्हें दुनिया में उसका बदला तो मिल जाएगा, लेकिन मरने के बाद तुम्हें बदला नहीं मिलेगा। मरने के बाद तुम्हें जर्रा बराबर तुम्हें काम नहीं आएगा। इसी वजह से फरमाया इल्लल्लज़ीना मनो, ईमान लाओ, वामिलो सालिहात, उसके बाद फरमाया नेक अमल करो। ईमान नहीं है तो नामल साले तुम्हें जर्रा बराबर मरने के बाद काम नहीं देगा। अमल साले का मतलब यह हुआ कि ईमान के साथ साथ नेक काम करो। और अमल साले के अंदर तीसरा काम ये कि वो काम के अंदर खुलूस होना चाहिए, उस काम के अंदर रियाकारी ना हो, उस काम के अंदर दिखावा ना हो, वो काम सिर्फ अल्लाह के लिए हो, वो काम सिर्फ अपने रब को रिजा करने के लिए हो। जैसे अगर आप जलसा कर रहे हैं तो इस वजह से करें कि अल्लाह हमसे राजी हो। मस्जिद बना रहे हैं तो इस वजह से बनाइए। मस्जिद बनाना भी नेक अमल है, लेकिन मस्जिद बनाइए तो अल्लाह के लिए बनाइए कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो। लेकिन अगर मस्जिद अगर आप बना रहे हैं और उसके अंदर आपके दिलो दिमाग में ये बात आए कि फला गांव वाले हमारे गांव की तारीफ करें कि फला गांव वाले ने अपनी मस्जिद ऐसी बनाई, और बाकायदा तुम अपने अपने मोबाइल में स्टेटस लगाओ, मेरी मस्जिद ऐसी, तेरी मस्जिद ऐसी, मेरी मस्जिद में ऐसी है, कूलर है, पंखा है, सारी चीजें अवेलेबल है, तेरा मस्जिद तो फटीचर जैसा है, तेरे मस्जिद में ना पंखा है ना कूलर है ना ये है। फरमाया ला तक़ूमुस्सा हत्ता यतबाहन्नासु फिल मसाजिद, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मस्जिदों के मामले में लोग फख्र न करने लगे। यानी लोग कहेंगे मेरी मस्जिद ऐसी, हमने मस्जिद को ऐसी बनाई, ऐसा बनाया है, मस्जिद के अंदर हमने ये सारी चीजें दी है। यानी रियाकारी के तौर पर अगर कोई काम किया जाए तब वो अमल साले नहीं है। इसी वजह से आपने वो हदीस भी सुनी होगी जिस हदीस के अंदर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि 3 तरह के लोग क़यामत के दिन आएंगे, मैदान महशर में आएंगे, और तीनों लोगों के पास बाकायदा मेरे भाइयों बहुत ज्यादा नेकियां होंगी। एक तो वो होगा जो दुनिया के अंदर मुजाहिद कहलाएगा, जिहाद करने वाला कहलाएगा, और अल्लाह के राह में शहीद कर दिया गया होगा। ये भी आपने सुना होगा, शहीद आएगा। और दूसरा आलिम दीन, और तीसरा अल्लाह के राह में खर्च करने वाला। ये तीनों के तीनों तो नेक अमल है ना, अच्छा काम है ना। अल्लाह के राह में जिहाद करना इतना आसान थोड़ी है। बीवी को छोड़ो, बच्चों को छोड़ो, घर को छोड़ो, अपनी दुनिया छोड़ो और मैदान जंग में जाओ। क्या पता वापस दोबारा आओ या ना आओ। उनसे पूछो जो जंग लड़ने के लिए और हिंदुस्तान की आर्मी बनकर के जो हिंदुस्तान की हिफाजत करते हैं, उनकी बीवियों से पूछो और उनके शौहरों से पूछो, उनकी एक एक दिन की जिंदगी कैसे कटती है। आज के बारे में पता है, कल के बारे में पता नहीं कहां से गोलियां चलेंगी और उसकी जिंदगी बाकी रहेंगी कि नहीं रहेंगी। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर करो, हथेली पे जान रख करके वो चला करते हैं। जरा तसव्वुर करो, मैदान जिहाद में भी जाने वाला अपनी जान को हथेली में रख करके जाता है कि शहीद कर दिया गया, या अगर वापस आया तो गाजी कहलाऊंगा। ये मैदान जंग में लड़ने वाला भी अगर उसके दिल में ये आए कि अगर मैं मैदान जंग में शहीद कर दिया जाऊं तो दुनिया की नजर में शहीद कहलाऊंगा, तो अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर किसी के दिल में अगर ये ख्याल पैदा हो कि मैं शहीद कहलाऊंगा तो कयामत के अल्लाह ताला उसको जर्रा बराबर भी सवाब न देगा और जर्रा बराबर अल्लाह ताला उसकी मदद नहीं करेगा, बल्कि अल्लाह ताला उसको जहन्नम में डाल देगा। और अल्लाह कहेगा कि तूने दुनिया में दिखावे के लिए जंग लड़ी थी और जिहाद किया था, इस वजह से तुझे दुनिया में तो शहादत मिल गई और बड़े बड़े पोस्टरों में और अखबारों में तेरा नाम शहीद कहलाया, लिखवाया। यहाँ पे तुम्हें जर्रा बराबर इसका फायदा नहीं मिलेगा। दखल अन्नार, जहन्नम के अंदर दाखिल होगा। इसी तरीके से आलिम दीन होगा,
बहुत बड़का आलिम अपने आप को समझता होगा, दुनिया वाला मुझको बहुत बड़ा आलिम समझे, लेकिन दुनिया वालों ने तो उसको समझ लिया आलिम दीन और पढ़ के मुफ्ती और बहुत बड़े अल्लामा कहलाया, लेकिन क़यामत के दिन उसको इसका फायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने जो भी काम किया रियाकारी के लिए किया, दिखावे के लिए, शोबाजी के लिए किया, अल्लाह ताला को ये पसंद नहीं होगा। और अल्लाह ताला उस आलिम दीन को जो रियाकारी के तौर पर दुनिया में काम करता था उसको भी अल्लाह ताला जन्नत नहीं देगा बल्कि जहन्नम के अंदर दाखिल करेगा। इसी तरीके से अल्लाह के राह में खर्च करने वाला एक सखी आदमी अल्लाह के राह में अपने माल को लुटाने वाला आएगा और कहेगा कि अल्लाह मैंने तेरे राह में मैंने माल को लुटाया था। अल्लाह कहेगा तू झूठ बोलता है, तूने मेरे लिए ये काम नहीं किया था, बल्कि तूने माल इस वजह से खर्च किया था ताकि दुनिया वाला तुझे अल्लाह के राह में देने वाला बोले। आज देखते हैं ना, जितनी बड़ी दुआ उतना बड़ा नोट। हाँ देख रहे हैं, अगर आदमी चाहे तो भाई जरूरी कि जलसाई में चंदा दे। आपका मस्जिद आपका मदरसा कासिमिया तिनकुड़िया, आपका ये मदरसा आपकी आंखों के सामने मौजूद रहता है। जरूरत नहीं है कि जलसे ही में चंदा दो, जलसे के बाद भी तुम चंदा दे सकते हो। चुपके चुपके मस्जिद के मदरसा का जो जिम्मेदार है उनके हाथ में ला करके दे सकते हो। लो हमारा नाम मत लिखना, हमारा नाम मत बोलना, मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ, चलो 2 मुदर्रिस का तनख्वाह मैं अपने तरफ से दे रहा हूँ। ये तो कर सकते हो, लेकिन नहीं, जलसे में नाम हो, ऊंचे आवाज में मेरा नाम पुकारा जाए, फला भाई ने 50,000 का चंदा दिया, ये तेरे दिल में आया ताकि लोग तुझे बड़ा दान पान करने वाला समझे। अगर ये ख्याल आया तो अल्लाह के कसम दुनिया में तुझे नाम तो मिल जाएगा, दुनिया में तुझे शोहरत मिल जाएगी, लेकिन मरने के बाद तुझे जन्नत नहीं मिलेगी। लिख लेना, जाओ मुफ्तियों से फतवा ले लेना और जाओ बड़े बड़े आलिम से सवाल कर लेना। मेरे भाइयों, इसी वजह से फरमाया वामिलो सालिहात, नेक अमल करो, नेक अमल करो। नेक अमल के अंदर कितनी चीजें हैं? ईमान के बाद उसके अंदर क्या होना चाहिए? दिखावा नहीं होना चाहिए, इखलास होना चाहिए। और नंबर 3, वो काम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह से साबित हो। क्या